जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के बारे में। तो अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में और 24 फरवरी को आपको हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग 7 नंबर जो है आपके बिल्कुल पक्के करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप बोर्ड एग्जाम में जाते ही 7 नंबर इजली से पक्के कर पाओगे। और बच्चों को मैं अगर कमेंट सेक्शन को अपने चेक करता हूँ तो हमें सबसे ज़्यादा जो डाउट लगता है हिंदी में वो यही लगता है कि संस्कृत सर हम गद्यांश को तो हल कर लेंगे बट हम पद्यांश में कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों जो संस्कृत का एक पद्य खंड होता है, पद्यांश एक तरीके से होता है जिसको हम श्लोक कहते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना आज आपको ध्यान से समझ लेना है। इसके जो 5 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हैं इनको मैं बताने वाला हूँ, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताऊंगा। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में टेंशन नहीं लेना है। इसमें कुछ श्लोक हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे हैं जो पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। इसमें आपका पहला है, इस श्लोक का आपको हिंदी संदर्भ लिखना रहता है और आपको इसका अनुवाद करना रहता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में बात करें तो इस तरीके से आता, अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, देखो ये आपका खंड खा रहता है क्वेश्चन पेपर में। खंड खा में एक क्वेश्चन रहता है जो गद्य खंड का रहता है, जो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना विद ट्रिक के साथ, ठीक है। अथवा में आपको इधर क्वेश्चन नंबर खा देखने को मिलता है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए और इसके लिए आपको 5 + 7 मार्क्स दिए जाते हैं। इसका मतलब है 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना रहता है और 5 नंबर को इसका हिंदी अनुवाद रहता है। पहला देखो क्या गया, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्याचेन व्यासनेन चा मूर्खाणम निंद्रायम कलेशन वह। इस श्लोक है, इसका आपको संदर्भ बताना है और हिंदी अनुवाद बताना है। इस श्लोक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पर 2 दिए जाते हैं, कोई एक कर लेना है बट आपको करना एक है, बट आपको इसके लिए नंबर दिए जाते हैं पूरे 7। तो देखो पहला श्लोक आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरण भारती। यानी कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गिरण भारती तस्य ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है ये जो श्लोक है एक किस पार्ट से इसका संदर्भ लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, संदर्भ इसमें लिखेंगे यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषि रत्नानि नामक या सुभाषि रत्नानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुभाषि रत्नानि शीर्षक नामक पाठ से जो है इसको लिया गया। यानी कि ये जो श्लोक है ये संस्कृत दिनदर्शिका जो हमारी बुक है उसके सुभाषि रत्नानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। यानी कि ये कहाँ से लिया गया उसके बारे में हमने बता दिया। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर इजली से मिल जाएंगे। आई होप समझ गए, ठीक है। अब बात आती सर इसका हिंदी अनुवाद करो, इसका हिंदी अनुवाद करो। देखो क्या है, भाषासु मधुरा, भाषासु जो आपकी भाषा है मुख्या मधुरा दिव्य गिरण भारती। यानी कि जो भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और अलौकिक है। जो आपकी भाषाएं हैं इनमें जो संस्कृत भाषा है सबसे महान, सबसे प्रधान और सबसे अलौकिक भाषा है। और तस्य हिम मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम, और इसमें भी सबसे अधिक और सबसे सुंदर जो है उसका क्या है, काव्य है। सबसे अधिक, सबसे मधुर और सबसे जो सुंदर है भाषाओं में संस्कृत भाषा के अंदर वो उसका काव्य है। और सबसे अधिक सुंदर उसके वचन और जो सूक्तियाँ हैं वो उसे और भी सुंदर बनाती हैं। इस तरीके से अगर आप इसका श्लोक का अनुवाद लिख देते हैं तो मैं कहता हूँ आपको 7 नंबर में 7 नंबर मिल जाएंगे। ये चीज़ याद रख लेना कि ये कितने का नंबर का आता है, 5 नंबर का इसका अनुवाद आता है, 2 नंबर का इसका संदर्भ आता है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। ऐसे अगला देखो जो कि आपके बोर्ड के पेपर में पूछा भी गया था। देखो क्या लिखा है, काव्य शास्त्रा विनोते निकालो गच्छति धीमतहम व्यासनेन चा मूर्खाणायम निंद्रयम कलेशनं वा। यानी कि बच्चों इसका जो संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ वही रहेगा जो हम लोगों ने ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक ही पाठ से अवतरित हैं तो संदर्भ इसमें भी यही रहेगा। यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषि रत्नानि शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसका संदर्भ भी यही रहेगा क्योंकि ये जो श्लोक है सेम पाठ से लिया गया तो संदर्भ इसका सेम रहेगा। बट हिंदी अनुवाद देखो, काव्य शास्त्र विनोतेन कालो गच्छति धीमताम। यानी कि जो बच्चों बुद्धिमान लोग होते हैं और कुछ मूर्ख लोग होते हैं, तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा और
आनंद में व्यतीत होता है। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, उन लोगों का जो समय है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा में और आनंद में व्यतीत होता है। वहीं पर जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय किसमें, बुरी आदतों में। उनका जो समय होता है वो किसमें व्यतीत होता है, बुरी आदतों में और सोने में। यानी कि हमेशा पड़े पड़े, समझ रहे हो, सोते रहेंगे, शाम को 8 बजे सो जाएंगे, सुबह 8 बजे उठ जाएंगे, ठीक है, सोने में। और लड़ाई झगड़ों में, यानी कि कलेश करने में उनकी सारी चीज़ें व्यस्त होती हैं। इस तरीके से हमें इसका अनुवाद करना है। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका जो समय होता है वो काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में हो जाता है, आनंद में व्यतीत होता है। वहीं पर मूर्खों का समय बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ों में व्यतीत होता है। तो इसका हो गया हिंदी अनुवाद, ठीक है। अगला और तीसरा है कि विद्या विवादे धनम मदाय शक्ति परेषणा पीड़ा नायक खलस साधो विपरीत मते नायन दानय चा रक्षणाय। यानी कि बच्चों, विद्या विवादे धन मदाय शक्ति परिणा पीड़ा नायक, यानी कि इसका जब आप संदर्भ लिखेंगे तो वही संदर्भ रहेगा प्रस्तुत जो यही श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया, ठीक है, क्योंकि ये सेम एक तरीके से सेम पार्ट्स है, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद समझ लेना। ये श्लोक आप सभी का पूरे श्लोकों में से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्या विवाद है, यानी कि दुष्टों की विद्या विवाद के लिए। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या विवाद है। विवाद का मतलब विवाद के लिए, ठीक है। धनम मदाय, और धन मदद करने की बजाय किसमें, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। धन क्या होता है, मद, यानी कि एक तरीके से किसी को परेशान करने के लिए। और शक्ति परेशान पीड़ा नायक, यानी कि शक्ति क्या होती है, जो दूसरे होते हैं उनको पीड़ा पहुंचाने के लिए, दुष्ट लोगों की। वहीं पर खलस से साधो विपरीत, वहीं पर खलस से साधो विपरीत, इसके विपरीत सज्जन, जो साधु लोग या सज्जन लोग होते हैं वो इसके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। यानी कि जो मूर्ख और दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या जो है विवाद के लिए, धन किसी भी व्यक्ति को पीड़ा करने के लिए, यानी कि मद्द करने के लिए, यानी कि किसी को परेशान करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी शक्ति जो है दूसरी लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, किसी को मार झगड़ देते हैं। वहीं पर सज्जन लोग जो होते हैं, साधु लोग होते हैं, खलस से विपरीत होते हैं। इसके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, जो सज्जन होते हैं उनकी विद्या जो है ज्ञान के लिए, धन जो होता है वो दान के लिए, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है, ठीक है। तो ये 3 गद्यांश जो है, पद्यांश सॉरी, श्लोक इनको कह सकते हैं या फिर पद्यांश कह सकते हैं। इनको मैंने आपको बता दिया। अगला देखो बच्चों, अगला श्लोक है उदेति सविता ताम्रस्ताम्ब यवास मेति च संपत्तौ चा विपत्तौ चा महते में करूपतः। ये जो श्लोक है इसका आपको हिंदी अनुवाद लिखना है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। संदर्भ वही हो जाएगा कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद जो होता है वो समझो। उदेति सविता ताम्र स्तामः, यानी कि उदेति सविता एवास मेति च, यानी कि जो बच्चों सूर्य होता है वो उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। यानी कि जो सूर्य है वो उदय होते समय, यानी कि जिस टाइम वो सूर्य निकलता है उस समय भी वो लाल होता है, और जिस समय सूर्य अस्त होता है उस समय भी वो क्या होता है, लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति चा विपत्ति चा, यानी कि चाहे आपके पास संपत्ति हो चाहे आपके पास विपत्ति हो, आपके पास दुख हो या आप खुश हो, ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में महापुरुष एकारूप रहना चाहिए। उसको मतलब एक तरीके से समान रहना चाहिए, अर्थात सुख और दुख में एक समान होते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, जिस तरीके से सूर्य जो होता है वो चाहे अस्त हो रहा हो चाहे वो उदित हो रहा हो, दोनों टाइम पर लाल होता है। उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो जो होते हैं चाहे उनके पास विपत्ति हो चाहे उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन हो, यानी कि चाहे वो खुश हो चाहे वो दुख हो, दोनों समय में वो एक समान रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा या अपने पैसे का ढोंप नहीं दिखाते। समझ गए इस श्लोक को? ठीक। अगला श्लोक देखो, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा
जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसा कीर्ति तनु क्वाचितः। इसको श्लोक समझो। ये जो श्लोक है आपको जो यहाँ पर दिखाई दिया है, यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय जो है शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये सुभाष रत्नानी से नहीं है। ये जो श्लोक है किस पाठ से लिया गया है? महामना मालवीय जो एक पाठ है उसी से लिया गया है। ठीक है। जयंती ते महाभागा, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणम, यानी कि जन सेवा में लगे महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में जो लगे महापुरुष हैं उनकी क्या हो? जय हो। जिनके यश रूपी शरीर की कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु पे भय नहीं होता। जो भी दूसरों की सेवा में लगे हुए सज्जन या महापुरुष हैं उनकी जय हो। और उनका जो यश रूपी शरीर है उस शरीर को कभी भी कहीं भी बुढ़ापे और मृत्यु का जो है भय नहीं होता। यानी कि मैं कल मरूंगा, आज मरूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, उन लोगों को ऐसा इसका भय नहीं होता। ये सिद्धांत आज भी स्वीकार है। कौन से 5 सिद्धांत है? आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी ना करें, प्रमाद ना करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। ये 5 सिद्धांत हैं जो आज भी स्वीकृत हैं। इनको स्वीकार करने के लिए आपको इनको स्वीकार करके चलना चाहिए। इन बच्चों श्लोकों को आपको पढ़ लेना है। अगर बच्चों इन श्लोकों का आपको चाहिए PDF, क्योंकि काफ़ी बच्चे चाहेंगे कि इसका हमें सर PDF दे दें ताकि हम इसको पढ़ पाए, तो प्यारे बच्चों आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा। क्योंकि यूट्यूब पर आप कमेंट करते हैं सर PDF, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ से आपको PDF जो है प्रोवाइड कराया जा सके, PDF आपको दिया जा सके। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जिसके द्वारा, जिसके जरिए हम आपको PDF दे पाएँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको कमेंट कर देना है हिंदी। हिंदी आपको कमेंट कर देना है 21 करके। क्या करना है? हिंदी 21, या आप डायरेक्ट कमेंट कर देंगे कि सर हिंदी श्लोक का PDF दे दो हमें। हम वहाँ पर आपको DM जो करेंगे, आपके अकाउंट में जो आप मैसेज आएगा वहीं पर हम आपको PDF या फिर फोटो फॉर्मेट में इसे भेज देंगे। ठीक है। तो अगर जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर आप हमें DM कर देना, हम आपको इसका PDF भेज देंगे। ठीक है बच्चों। तो अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ बच्चों आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।